बेटियां बाप की आंखों की ठंडक होती हैं, घर की रौनक होती हैं। ये कमजोर नहीं मजबूत करती हैं। वालदैन की मोहब्बत उन्हें जीने का हौसला देती हैं। ऐसी बेशुमार कहानियां हमारे माशरे में छुपी हुई हैं। उन्हीं में से एक कहानी विहाड़ी के चक 37 WB की बस्ती रजा कॉलोनी में छुपी हुई है, जिसे अलिफ न्यूज ने तलाश किया है। ये कहानी है पैदाइशी मजदूर अनीता याकूब की। जब पैदा हुई तो दोनों बाजुओं से महरूम थी। हाथ या उंगली पर मामूली सी चोट लग जाए तो ढंग से कोई काम नहीं होता। अगर बाजू ही ना हो तो आप ये कर्ब महसूस कर सकते हैं। अनीता का वालिद याकूब भट्टा मजदूर है, यानी घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं। लेकिन याकूब और उसकी अहलिया ने अनीता का हौसला ना टूटने दिया। अनीता को देखकर हर बंदा दंग रह जाता है कि ये लिख पढ़ कैसे सकती है, घर के काम कैसे कर सकती है। अनीता बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में MSc फिजिक्स की तालबा है। जबकि घर में सिलाई का काम भी करती है। लॉकडाउन के बाद सफ़ेद पोश अनीता याकूब का घराना भी शदीद मुतासर हुआ है। घर का चूल्हा अक्सर ठंडा ही रहता है और फाका कशी की सूरत हाल है, जिसके बायस वो हुकूमत और मुखय्यर हजरात से अपील करने पर मजबूर हो गई है। मेरे अब्बू जो हैं वो मजदूरी करते हैं, भट्टे पे मजदूरी करते हैं, और कोरोना की इस लॉकडाउन की वजह से मेरे अब्बू भी अब काम पे नहीं जाते। मेरी हुकूमत से अपील है कि मुझे जॉब दी जाए, और ताकि मैं अपने घर वालों का सहारा बनूं, अपने बहन भाइयों का सहारा बनूं और पढ़ लिख के कुछ ना कुछ करूं। और ये जो 81 और 71 पर मैसेज किया जा रहा है, इससे भी हमें कोई इमदाद नहीं मिली। मदद करनी है तो ऐसे लोगों की करें जो ऐसी माजूरी में भी हिम्मत नहीं हारते और ज़िंदगी के तमाम हालात का मुकाबला करते हैं। घरों के बाहर कतार में राशन लेने वालों और भीख मांगने वालों की बजाय हकदार लोगों को पहचानिए और उनकी मदद करें, क्योंकि दोनों बाजुओं से महरूम अनीता के दिल की आह और लबों पर आई दुआ अर्श पर ज़रूर असर करेगी।